तो चलिए अब देखते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो लास्ट चैप्टर है आपके केमिस्ट्री का, तो फटाफट देख लेते हैं उसको। ऑकरेंस जो जनरली कार्बन है वो कहाँ पे और कैसे पाया जाता है, तो नेचुरली ऑकर होता है वो एज एन एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट आप नाम सुने होंगे, कोल का नाम होता है एंथ्रासाइट, ठीक है। तो उसी में पाया जाता है अ टाइप ऑफ कोल विच इज़ एंथ्रासाइट, ठीक है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, तो कार्बन का एलोट्रॉप्स कितने टाइप का होता है, तो जनरली एलोट्रॉप्स पहले होता क्या है वो समझ लीजिए। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन जो होता है विथ सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, विथ सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसको कि हम लोग एलोट्रॉप्स बोलते हैं। तो एलोट्रॉप्स फॉर्म में कार्बन के 3 फॉर्म है, दैट इज़ डायमंड, आप देखते होंगे हीरा, वो भी एक कार्बन का फॉर्म है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के बाद फुलरीन, ठीक है। 3 फॉर्म है आपका किसका, कार्बन का। तो अब इसके हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके फटाफट, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग डायमंड की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें हम लोग, डायमंड की। तो डायमंड जो है वो 3D शेप, 3D स्ट्रक्चर का होता है। देखते ही होंगे आप जब डायमंड बनाते हैं तो कैसा बनाते हैं, समथिंग लाइक दिस बनाते हैं, ठीक है। तो वो इसको हम लोग 3D स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है अर्थ पे अप्रॉक्सीमेटली, ऐसा माना जाता है। यूज्ड इन ज्वेलरी एंड एज कटर, मतलब कटर के तरह भी यूज़ किया जाता है। ईच कार्बन एटम बॉन्ड्स विद 4 कार्बन एटम, मतलब एक कार्बन एटम के साथ 4 कार्बन एटम का बॉन्डिंग रहता है इसमें, ठीक है। तो ये किसके प्रॉपर्टीज़ हो गए, डायमंड के प्रॉपर्टीज़ हो गए। अब आते हैं ग्रेफाइट पे। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल आप समझते हैं 6 फेस, कैसा होता है 6 फेस, ठीक है। तो वो 6 फेस वाला सीन आप बना लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए ऐसा होता है, कैसा, ऐसा 3 हो गया, 4, 5 और 6, ये हो गया 6 फेस, है ना, दिख रहा होगा आपको शायद। ये बेंजीन आप देखें है ना, सेम बेंजीन वाला रिंग बनता है ग्रेफाइट में, ठीक है। तो प्लेस्ड वन अबव अदर, इसमें क्या होता है, एक के ऊपर एक कार्बन प्लेस्ड होता है। स्मूथ एंड स्लीपरी, आप देखे होंगे पेंसिल का जो निब होता है या फिर जो लेड होता है, लीड जो होता है, उसको हम लोग ग्रेफाइट ही, वही ग्रेफाइट होता है, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है कि कार्बन जो है वैसे तो ये नॉन मेटल है, बट ये क्या हो गया, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। C60 कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन द शेप ऑफ फुटबॉल। फुलरीन जो होता है वो कार्बन के 60 एटम से मिलकर के बना हुआ होता है, जो कि आप फुटबॉल देखते हैं, फुटबॉल इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फुलरीन। अब पढ़ते हैं कार्बन कंपाउंड्स। तो कार्बन कंपाउंड्स के बारे में क्या है, देखो कार्बन के पास एक ऐसी क्वालिटी होती है कि वो सबके साथ क्या कर सकता है, कंपाउंड बना सकता है। मतलब उसके पास बहुत सारी टेट्रावैलेंसी होने की वजह से वो ईजिली किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। तो इसी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कार्बन कंपाउंड्स बेसिकली क्या होता है, इसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अप्रॉक्स जो होता है कंपाउंड जितना ही बनता है, मीथेन इथेन जो भी बनता है, इथाइन मिथाइन जो भी, वो सारे के सारे क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। लो कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होते हैं। दे डू नॉट आयोनाइज इन वाटर, वाटर के साथ आयोनाइज नहीं हो पाता है ये, ठीक है। दोनों कोई भी कंपाउंड जो है उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है, मतलब वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स। सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, किसी भी सॉल्वेंट में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये इजीली सॉल्यूबल होता है। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, तो इसका मतलब क्या हो गया, एबिलिटी टू फॉर्म सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। माने भाई खतरनाक टाइप का चीज़ होता है ये, समझ रहे हो ना। कोई आदमी सिंगल बॉन्ड बना पाता है, कोई कंपाउंड, कोई डबल बॉन्ड बना पाता है, बट ये इतना भयानक एलिमेंट है जो तीनों चीज़ बना लेगा, सिंगल बॉन्ड भी बना लेगा, डबल बना लेगा, ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। तो इसीलिए वर्सेटाइल नेचर का होता है, जब जैसा रिक्वायरमेंट रहा वैसा ये बन जाता है भाई साहब। अब पढ़ते हैं होमोलोगस सीरीज़ क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले, इससे पहले जानना है आपको कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है। तो सैचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, जो भी कंपाउंड कार्बन के जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं उसको सैचुरेटेड बोलते हैं। और अनसैचुरेटेड का मतलब होता है डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो इस बात को आप याद रखिएगा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। उससे पहले हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, तो जैसा कि आप समझ रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिल करके जो कंपाउंड बना होता है उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब आ जाइए होमोलोगस सीरीज। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। मतलब फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, सेम होती है। सक्सेसिव कंपाउंड्स डिफर बाय CH2 ग्रुप, मतलब हर कंपाउंड एक दूसरे से CH2 के रूप में क्या करेगा, डिफर करेगा। जैसे मान लो CH4 है तो अगला होगा C2H6। कितने का डिफरेंस हुआ दोनों के बीच में, CH2। ये मैं सिंगल बॉन्ड के लिए बता रहा हूँ। डबल बॉन्ड में आप जाएंगे तो C2H4 है तो अगला हो जाएगा C3H6। तो इसमें भी आप देखेंगे तो CH2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। मतलब CH2 का डिफरेंस रहेगा, ठीक है।
सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब आ जाते हैं, आप फटाफट देख लीजिए। सिंगल बॉन्ड वाले को हम लोग एल्केन बोलते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CnH2n+2। इसका सीरीज कैसे चलता है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। पेंटेन तक ही मैं बता रहा हूँ, 5 तक। डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड के लिए एल्कीन बोला जाता है। ईन हो गया इसका क्या? सफिक्स। CN2N, CnH2n, तो C2H4 ये आपका मीथेन से स्टार्ट नहीं होता है, इथीन से स्टार्ट होता है। तो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम लोग एल्काइन बोलते हैं। फॉर्मूला CnH2n-2। यहाँ -2 लगेगा, यहाँ +2 लगेगा और यहाँ डायरेक्ट 2n होगा। C2H2 अगेन ये भी क्या स्टार्ट होता है? इथाइन से। इसको इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपके हो गए सारे के सारे बॉन्डिंग्स और होमोलॉगस सीरीज। अब आ जाइए फंक्शनल ग्रुप। तो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप में बहुत सारा सीन नहीं है। तो बहुत सारा सीन इसलिए नहीं क्योंकि देखिए मेनली आपको OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं, CHO एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं, COR कीटोन ग्रुप हो जाएगा आपका, COOH हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये ClBr हो जाएगा हेलोजन ग्रुप। तो कहने का मतलब इसका जो होता है OH जिसमें हम लोग अल्कोहल बोलते हैं, तो इसके लास्ट में OL होता है, ठीक है। CHO जिसको मिथेनल, जिसमें लास्ट में AL लगा होता है, मिथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल। COOR कीटोन जिसका ON ही होता है लास्ट में सफिक्स, ठीक है। COH ओइक, कार्बोक्सिलिक, मिथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, सारा का सारा। इसका क्या होता है? क्लोरोब्रोमोआइडो, क्लोरोब्रोमोआइडो, इस टाइप का इसका सफिक्स होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सारा खेल सक्सेसिव में, मतलब होमोलॉगस सीरीज का। अब आइए रिएक्शंस पढ़ते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बेसिकली जो क्वेश्चन आता है ना वो रिएक्शन से ही आता है। तो फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहला होता है कंबशन रिएक्शन। क्या होता है कंबशन? in all its allotropic form of carbon, in all the allotropic forms of carbon burns in O2 to give CO2। भाई कार्बन जलेगा तो क्या निकलेगा? उसमें CO2 ही निकलेगा। तो C+O2 जब कार्बन को जलाया गया तो CO2 निकला और हीट निकला। उसी तरह जब मीथेन को जलाया जाएगा तो अगेन CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। फिर आप मिथेनॉल को जलाएंगे, CH3 CH2 नहीं, ये तो हो गया C2H5 ना। तो इथेनॉल को जब आप जलाएंगे, इथेनॉल को जब जलाएंगे आप तो क्या मिलेगा आपको? अगेन CO2 H2O मिलेगा। तो ये सारे के सारे कंबशन रिएक्शन है। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से लर्न करिएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन क्या है? रिएक्शन इन विच अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब आप अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड में। फॉर एग्जाम्पल CH3CH2OH, मतलब ये हो गया आपका क्या? इथेनॉल हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 दैट इज पोटासियम पर मैग्नेट और K2Cr2O7 के साथ हीट करके इसको किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं? CH3COOH। CH3COOH क्या होता है भाई? कौन सा एसिड होगा? ये मिथेनोइक एसिड होगा। तो ये आपको रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऑक्सीडेशन में काम आता है। बेसिकली ऑक्सीडेशन में खेल क्या है? खेल यही है कि अल्कोहल को हम लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का ऑकरेंस तो हो गया, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट पेज को देखते हैं ध्यान से। देखिए अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट सीन है वो है आपका एडिशन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शंस कार्बन का बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन कौन सा याद रखना है आपको? पैलेडियम एंड निकल। जैसे यहाँ पे आपका RR जहाँ लगा हुआ है वहाँ आप HH लगा सकते हैं, और निकल या पैलेडियम के प्रेजेंस में फिर जो कंपाउंड बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एडिशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का खेल क्या है? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो हमेशा याद रखना, एडिशन रिएक्शन जो होता है वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए वैलिड होता है, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए वैलिड होता है। और सब्स्टिट्यूशन जो वैलिड होता है वो हमेशा सिंगल बॉन्ड के लिए वैलिड होता है, हमेशा याद रखिएगा। जैसे CH4 मीथेन क्या है? सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड वाला है, ठीक है। तो CH4 को अगर Cl2 से रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको? CH3Cl, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोरोमीथेन, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। CH3Cl + Cl2, यहाँ पे क्या हो गया? क्लोरोमीथेन को हम लोग अगेन क्लोराइड के साथ किए तो डाई क्लोरोमीथेन बन गया। तो हमेशा याद रखना है सब्स्टिट्यूशन जो है वो ऑलवेज सिंगल बॉन्ड वाले के साथ होगा, अनसैचुरेटेड वाला जो होगा एडिशन के साथ जाएगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ जाएगा। अब जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान और मतलब ध्यान से समझिएगा इस पार्ट को।
रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ से क्वेश्चन आपका 3 या 5 मार्क्स का आता है, बोर्ड्स में भी आ सकता है, प्री बोर्ड्स में भी आ सकता है, तो ये पढ़ते हैं ध्यान से। व्हेन इथेनॉल इज वार्म्ड या हीटेड विथ इथेनोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्क दैट इज कंसनट्रेटेड H2SO4, स्वीट स्मेल ऑफ इथाइल इथेनोइड इज प्रोड्यूस्ड। भाई ये जो स्वीट स्मेल का बात हो रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्टर बोलते हैं। ईस्टर क्या होता है एक्चुअली, इथाइल इथेनोएट होता है। क्या होता है, इथाइल इथेनोएट। और अब जो रिएक्शन बनेगा ना, उसी को हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ईस्टरिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। तो होता क्या है कि इथेनॉल को आप किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हो, देखो ये हो गया आपका इथेनॉल C2H5, जो कि रिएक्ट के साथ करेगा, आप देखिए ध्यान से, इथेनोइक एसिड के साथ करेगा। किसके साथ करेगा, इथेनोइक एसिड के साथ। और इसमें क्या मिलाएंगे हम लोग, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यू ड्रॉप्स, बहुत कम मिलाना है। तो आपका क्या बनेगा इसमें, CH3COO ये फॉर्मूला याद रखिएगा, CH3COO विच स्टैंड्स फॉर इथाइल इथेनोएट। और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं ईस्टर। जो आप स्मेल अच्छा, जो जैसे मान लो सेंट वगैरह होता है ना, या परफ्यूम वगैरह होता है, उसमें यही वाला चीज़ डाला हुआ रहता है, ठीक है। कोई भी चीज़ जिसमें से स्मेल आ रहा है, इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं ईस्टर है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन ईस्टर दैट इज इथाइल इथेनोएट बाय द कम्बिनेशन ऑफ एन एल्कोहल, जो कि हमारा ये था एल्कोहल, विथ एन एसिड, जो कि हमारा ये था, इज नोन एज ईस्टरिफिकेशन। आप देख रहे होंगे यहाँ VBI लगा हुआ है। ये VBI इसलिए माना जाता है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर का। अब इसी को अगर आप पलट देते हो, मतलब इसको रिवर्स कर देते हो, तो उसको सपोनिफिकेशन बोलते हैं। सपोनिफिकेशन क्या होगा, तो उसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, अब जस्ट पलटना है। तो इथाइल इथेनोएट को बस आपको रिएक्ट किससे कराना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराना है। किससे रिएक्ट कराना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। जैसे ही आप इथाइल इथेनोएट को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। और रिलीज क्या हो जाएगा, तो आपका जो रिलीज हो जाएगा, सोडियम इथेनोएट रिलीज हो जाएगा, जो कि ये होता है CH3COO सोडियम इथेनोएट। तो व्हेन द reaction mixture is treated with NaOH solution, the ester is transformed back into alcohol and sodium ethanoate, and this process is known as saponification नहीं, saponification। So overall कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में जो मेन टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमें लगता है, वो ये रिएक्शंस लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये रिएक्शन से हर बार क्वेश्चन आया है, बड़ा क्वेश्चन आता है। आपका आइसोमेरिज्म्स वगैरह पढ़ लीजिएगा, जिसमें कि आपके डिफरेंट टाइप के आइसोमेरिज्म्स होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं। आइसोमेरिज्म होता क्या है, तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो वन शॉट में अभी हम लोग यहीं पे रखते हैं, और इससे पहले वाला वीडियो को भी देख लीजिए अच्छे से, और इस वीडियो को भी अच्छे से देख लीजिए। फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे अहेड।